सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है फिलोसोफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी की है 13th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है आदर्शवाद, जिसे हम आध्यात्मवाद भी कहते हैं। आदर्शवाद, आइडियलिज्म। अब आदर्शवाद क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, क्या प्रकृति और क्या विशेषता होती है, आदर्शवादी शिक्षा क्या होती है, उसकी क्या विशेषता होती है, वह सब हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आदर्शवाद की बात कर लेते हैं, आइडियलिज्म की। ये होता क्या है? आदर्शवाद क्या होता है? एक विचारधारा होती है किसी भी समाज की। प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग विचारधारा हो सकती है, तो उन विचारधाराओं में से एक आदर्शवाद भी विचारधारा होती है। अगर कोई समाज आदर्शवाद को मानता है या उसकी विचारधारा आदर्शवादी है, तब वह समाज भगवान को मानेगा, ईश्वर को मानेगा, ईश्वर निर्मित सत्ता को सही मानेगा। वो ये जो भौतिक संसार हमें दिखाई दे रहा है, इसको तुच्छ मानेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे दुखों का कारण है। असली सुख तो भगवान है, भगवान की प्राप्ति करो। अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं हम, तो आदर्शवादी इन बातों को सत्य मानेंगे। इससे पहले हमने यथार्थवाद पढ़ा था। यथार्थवाद में भगवान को नहीं माना जाता था। जो हमारे आसपास जो वस्तुएं दिख रही हैं, इन वस्तुओं को ही सत्य माना जाता था। लेकिन आदर्शवाद में ईश्वर को सत्य माना जाता है। ईश्वर की जो सत्ता होती है, उस सत्ता पर ज्यादा विश्वास किया जाता है। और जो ये सत्ता हमें दिखाई दे रही है, ब्रह्मांड की जो सत्ता, पदार्थों की सत्ता, हमारे आसपास जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, ये सब बकवास है, ये कुछ नहीं होती, ये तो हमें मोह माया में लपेटे हुए हैं। ये हमारा आदर्शवाद मानता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आइडियलिज्म शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया तथा इज्म। आइडिया का तो मतलब होता है विचार, और इज्म का मतलब होता है विचारधारा, अर्थात विचारों से संबंधित विचारधारा। मतलब क्या हुआ? आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो विचारों को महत्व देती है। आदर्शवाद में हम विचारों को महत्व देते हैं। अब भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो सब हमारे सामने वस्तुएं तो नहीं है, उनके बारे में हम विचार ही दे सकते हैं और विचारों के द्वारा ही उनको सिद्ध कर सकते हैं। इस वजह से आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जो हमारे विचारों को अधिक महत्व देती है, आसपास की वस्तुओं को कम महत्व देती है। आदर्शवाद का मानना होता है कि विचार परमानेंट होते हैं, किसी के विचार कभी नष्ट नहीं होते, चलते रहते हैं। लेकिन जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, ये नश्वर होती हैं, ये नष्ट हो जाती हैं। जो वस्तुएं हमारे आसपास हैं, वे एक न एक दिन जाकर नष्ट हो जाएंगी। लेकिन हमारे जो विचार हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते, उनका महत्व हमेशा बना रहता है। विचार हमारे भगवान, आत्मा, परमात्मा से संबंधित होते हैं या कुछ भी हमारे विचार होते हैं। तो विचारों की जो दुनिया है, वो सही दुनिया है। ये जो वास्तविक दुनिया है जो हमें दिखाई दे रही है, ये सही दुनिया नहीं है, ये आदर्शवाद कहता है। आदर्शवाद एक प्राचीन विचारधारा है। प्राचीन क्यों है? इसे मैं सबसे प्राचीन मानता हूं आदर्शवाद को। क्यों? एक तो देखो, सुकरात वगैरह जो यूनानी दार्शनिक थे, सुकरात, प्लेटो, में भी आदर्शवाद को ही मानते थे। इसके अलावा हमारा जो भारतीय समाज है, वो कितना प्राचीन है, उसकी जो विचारधाराएं हैं कितनी प्राचीन है, कब से चली आ रही है, हमें पता ही नहीं है। लेकिन जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज की जो विचारधारा है, वो आदर्शवादी ही है। हम ये कह सकते हैं जो भारतीय समाज है वो आदर्शवाद का ही पालन करता है, उसकी सोच आदर्शवाद जैसी है। हमारा जो वैदिक काल है, वैदिक काल के बारे में आपने पढ़ा होगा, वैदिक शिक्षा के बारे में, वैदिक काल के व्यक्तियों की क्या सोच होती थी, तो वही सोच हमें हमारे आदर्शवाद में मिलेगी। क्योंकि वैदिक काल में भी हम भगवान को मेन मानते थे, भगवान मुख्य है, भगवान के द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण किया गया है, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। आदर्शवाद में भी हम यही सब बातें मानते हैं। इस वजह से वैदिक काल आदर्शवाद की बातों में आपको काफी समानता देखने को मिलेगी। आदर्शवाद एक बहुत ही प्राचीन विचारधारा है। इसके प्रवर्तक सुकरात और प्लेटो आदि रहे हैं। प्लेटो के बाद कौन आए थे? अरस्तु आए थे। हमारे अरस्तु साहब आए थे। अरस्तु साहब ने दर्शन को आदर्शवाद से हटाकर यथार्थवाद की तरफ मोड़ दिया था। इस वजह से अरस्तु को हम आदर्शवादी नहीं मान सकते पूर्ण रूप से, लेकिन सुकरात और प्लेटो को मान सकते हैं। भारत में भी प्राचीन काल से ही यही विचारधारा चली आ रही है। आदर्शवाद भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व देता है। इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं नश्वर होती हैं तथा एक दिन नष्ट हो जाती हैं। इसके विपरीत विचारों का महत्व हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो कभी भी नष्ट नहीं होते। जैसे हमारा विचार है कि भगवान है, अब ये मेरा विचार है, भगवान है, भगवान ये कर सकता है, भगवान वो कर सकता है, भगवान फूंक मारेगा पूरी दुनिया उड़ जाएगी,
तो मेरे विचार है। इसके बाद जो मेरे विचार हैं वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, कोई ना कोई मेरे विचारों को मानने वाला होगा, वो उन विचारों को आगे 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 बढ़ाता रहेगा। तो विचार नश्वर होते हैं, वे नष्ट नहीं होते, इस वजह से विचारों की सत्ता अच्छी होती है। और ये जो भौतिक वस्तुएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं ये सब बेकार हैं, ये तो नष्ट हो जाएंगी एक दिन, ये आदर्शवाद मानता है। आदर्शवाद आध्यात्मिक व मानसिक सत्ता को ही परम सत्ता मानता है। इनके अनुसार आध्यात्मिक जगत ही सत्य है और भौतिक जगत नाशवान व असत्य है। अतः मनुष्य को इस संसार की मोह माया को त्याग कर आध्यात्मिक संसार की तरफ रुख करना चाहिए। समझ पाए आप आदर्शवाद क्या होता है? भगवान की तरफ चलो, आप आध्यात्मिक जगत की तरफ चलो, आध्यात्मिक जगत ही अच्छा है। ये जो भौतिक जगत है ये तो नाशवान है, नश्वर है, मर जाएगा एक दिन, असत्य है, मतलब ये तो बकवास है। आदर्शवादी इस ब्रह्मांड को ईश्वर निर्मित मानते हैं। अब देखो यही लाइन अगर आप यथार्थवाद में देखेंगे, यथार्थवादी क्या मानते हैं? यथार्थवादी इस ब्रह्मांड को पदार्थों से बना हुआ मानते हैं कि ये ब्रह्मांड पदार्थों से मिलकर बना है, क्योंकि वे पदार्थों पर बल देते हैं। लेकिन आदर्शवादी इस ब्रह्मांड को ईश्वर निर्मित मानते हैं कि इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है, तथा मानते हैं कि सभी मनुष्य के अंतर्गत ईश्वर का एक कण होता है जिसे आत्मा कहा जाता है। हमें अपने इस आत्मा की खोज करनी चाहिए, उसके मूल स्वरूप को पहचानना चाहिए। यह विचारधारा वास्तविक पदार्थों की अपेक्षा विचारों, चिंतन, तर्क आदि को अधिक महत्व देती है तथा वास्तविक वस्तुओं को तुच्छ समझती है, क्योंकि आदर्शवादियों का मानना है कि संसार बस एक छलावा है जो एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। यह वास्तविक सत्य नहीं है, यह तो हमें वास्तविक सत्य को खोजने से रोकता है। आध्यात्मिक दुनिया ही वास्तविक सत्य है, अतः हमें आध्यात्मिक दुनिया की उसी की खोज करनी चाहिए तथा ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग ढूंढने चाहिए। इसी वजह से आदर्शवाद को अध्यात्मवाद और विचारवाद भी कहा जाता है, क्योंकि आदर्शवाद में हम आध्यात्मिकता पर बल देते हैं और विचारों पर बल देते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता हमारे विचारों से ही संबंधित होती है। अब आप समझ गए आदर्शवाद क्या होता है? ये संसार छलावा है, भगवान की दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया ये सत्य है, उसी को सही मानो। वही बातें भी यहीं पर लिखी हुई हैं। अब परिभाषा दे देते हैं आदर्शवाद की हम। जेएस रोस ने क्या कहा है? जेम्स एस रोस ने आदर्शवाद के बारे में क्या कहा है? आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप वास्तविक सत्य है। वैसे तो आदर्शवाद के अनेक स्वरूप हमें देखने को मिले हैं, लेकिन आदर्शवाद एक ही बात सही मानता है कि हमारी आत्मा इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप ही वास्तविक सत्य है। मतलब हमारी जो मानसिक छवियां, मानसिक जो विचार है वे ही सत्य हैं हमारे। डीएम दत्ता ने क्या कहा है? आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है। अंतिम सत्ता कौन सी है? आध्यात्मिक है, भगवान वाली है, ये भौतिक नहीं है। ये दो डेफिनेशन आपको पेपर में लिख करानी है, अच्छी है। ये आदर्शवाद के बारे में हमने काफी कुछ बता दिया, उसका अर्थ समझा दिया पेपर वाले को, और उसके बारे में दो परिभाषाएं भी दे दी। अब आदर्शवाद के सिद्धांतों की और विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर पेपर में पूछा जाता है कि आदर्शवाद के क्या सिद्धांत हैं या उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आदर्शवाद के सिद्धांतों की हमने 8 हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है, इनके बारे में अब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये हेडिंग आप एक बार पढ़ लीजिए, आसानी से याद हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये हेडिंग्स जो हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आदर्शवाद के अर्थ से ही संबंधित है। जैसा आदर्शवाद का अर्थ है वैसा ही तो उसके सिद्धांत होंगे और उसकी विशेषताएं होंगे। जैसे ईश्वर निर्मित ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है। आध्यात्मिक जगत ही श्रेष्ठ है। वस्तु की अपेक्षा विचारों का महत्व है। जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है ये कुछ नहीं है। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा होती है, मतलब परमात्मा सबसे अच्छी आत्मा होती है, सर्वश्रेष्ठ होता है परमात्मा। ईश्वर की प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। क्यों है? क्योंकि मनुष्य ही चिंतन मनन करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य का विकास आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है और आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम पर बल, ये विशेषताएं हैं। आध्यात्मिक शक्तियों पर बल देते हैं और हमारे मूल्यों पर, सामाजिक नैतिक जो हमारे मूल्य हैं, अध्यात्मवाद में हमारे जीवन के मूल्यों पर ज्यादा बल दिया जाता है कि ये काम अगर आप करेंगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ये काम करेंगे आप पर पाप चढ़ जाएगा, आपको पाप लग जाएगा, तो मूल्य ज्यादा बना देते हैं। ये सारे ही अध्यात्मवाद की विशेषताएं हैं आदर्शवाद की। ये हेडिंग है, अब एक एक करके हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग है ईश्वर निर्मित ब्रह्मांड। अब आदर्शवाद हमारा क्या मानता है? इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर मेन है। और ईश्वर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? विचारों के माध्यम से, तर्क वितर्क करके एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अपने चिंतन के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। इस वजह से आदर्शवाद ईश्वर को मानता है और विचारों को मानता है कि विचार हमारे मेन है, विचारों पर महत्व देता है, इसी वजह से आदर्शवाद। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आदर्शवादियों का विश्वास है कि इस ब्रह्मांड की कोई ना कोई नियामक सत्ता अवश्य है। यह सत्ता अनादि तथा अनंत है तथा इसका स्वरूप आध्यात्मिक है। आदर्शवाद क्या मानता है कि कोई ना कोई सत्ता तो है इस ब्रह्मांड की, जो इस ब्रह्मांड को बनाए हुए है और इस ब्रह्मांड को चला रही है। और यही विचारधारा हमारी भी है, भारतीयों की भी, क्योंकि हम भी आदर्शवादी ही हैं। हम भगवान पर ज्यादा फोकस करते हैं इस बाह्य संसार की तुलना में। यह सत्ता अनादि है, पहले टाइम से ही चली आ रही है, अनंत है, कभी खत्म नहीं होगी तथा इसका स्वरूप आध्यात्मिक है, मतलब भगवान से जुड़ा हुआ है। इस सत्ता ने ही ब्रह्मांड के हर कोने की रचना की है और उसे चलाती है। प्लेटो की दृष्टि से यह सत्ता ईश्वर की है, जो विचारों की सहायता से सृष्टि की रचना करता है। भारतीय अध्यात्मवाद में भी इस ब्रह्मांड को ईश्वर निर्मित बताया गया है तथा अंतिम सत्ता को ईश्वरीय सत्ता के रूप में ही स्वीकारा गया है। वही बात है, ईश्वर निर्मित ब्रह्मांड है। अरस्तु, प्लेटो ने भी, हमारे जो यूनानी दार्शनिक थे, पाश्चात्य साहित्य में भी यही स्वीकारा गया है और भारतीय साहित्य में भी यही स्वीकारा गया है कि ईश्वर की सत्ता है, उसी ने इस ब्रह्मांड के हर एक कोने की रचना की है और वही उसे चला रही है। आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ, आध्यात्मिक जगत जो है वो श्रेष्ठ है। ये भौतिक जगत जो हमें दिखाई दे रहा है ये बकवास है, ये आदर्शवाद में माना जाता है। आदर्शवाद भौतिक तथा वास्तविक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार यह भौतिक जगत उस आध्यात्मिक जगत की सिर्फ एक झलक मात्र है। हमें इस जगत की मोह माया को त्याग कर आध्यात्मिक जगत में लिप्त हो जाना चाहिए। यह जगत मात्र एक छलावा है, अतः हमें इस जगत को त्याग कर वास्तविक आध्यात्मिक जगत की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आदर्शवादियों का पूर्ण विश्वास है कि वस्तु अथवा पदार्थ असत्य है जो एक दिन नष्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ भ्रम है, हमारे सामने एक भ्रम बनाया हुआ है भगवान के द्वारा ये, तथा आध्यात्मिक जगत ही सत्य है और सर्वव्यापी है, अर्थात आध्यात्मिक जगत सर्वश्रेष्ठ अच्छा जगत है। ये आदर्शवाद मानता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वस्तु की अपेक्षा विचारों का अधिक महत्व है। आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा विचारों का अधिक महत्व मानता है, क्योंकि विचार हमारे हमेशा बने रहते हैं, उनका महत्व हमेशा रहता है, वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो वस्तुएं हैं वे एक न एक दिन नष्ट हो जाती हैं, उनकी जगह दूसरी वस्तु आ जाती है। आदर्शवादियों के अनुसार मन तथा आत्मा का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है तथा यह ज्ञान केवल हम विचारों के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भौतिक जगत के वास्तविक पदार्थों की तुलना में विचारों को अधिक महत्व दिया है। आदर्शवादियों ने भौतिक वस्तुओं की तुलना में विचारों को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि हम भगवान की खोज, आत्मा की खोज, इसका ज्ञान विचारों के द्वारा ही कर सकते हैं तथा विचारों का जो जगत है उसे महत्वपूर्ण माना है आदर्शवादियों ने। प्लेटो का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, काफी अच्छा स्टेटमेंट है, ये आपके याद होना चाहिए। प्लेटो ने क्या कहा था, इस ब्रह्मांड को दो जगतों में बांटा जा सकता है, विचार जगत और वस्तु जगत। उसका स्पष्टीकरण प्लेटो ने इस प्रकार दिया है, विचार नित्य और अपरिवर्तनशील है, इसलिए वे सत्य हैं, वे कभी नहीं बदलेंगे, तो वे सत्य हैं, और उनसे जो विचारों का जो संसार या जगत बन जाता है वह भी सत्य है। इसके विपरीत पदार्थ अनित्य और परिवर्तनशील है, इसलिए असत्य है, और इससे बना जगत भी असत्य है। यह प्लेटो ने कहा था, पदार्थों का जगत असत्य है क्योंकि पदार्थ ही असत्य है, परिवर्तन हो जाएगा उनमें। विचार कभी परिवर्तन नहीं होते, विचारों में कभी परिवर्तन नहीं होता, इस वजह से विचार सत्य हैं और विचारों का जगत भी सत्य है। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, हम सब में आत्मा होती है जो परमात्मा का स्वरूप होता है, लेकिन सबसे ऊपर जो आत्मा है वो परमात्मा है। सर्वश्रेष्ठ आत्मा, सबसे अच्छी आत्मा जो होगी वो परमात्मा है। यद्यपि आत्मा के संबंध में सभी आदर्शवादी एकमत नहीं है, कुछ उसे परमात्मा का अंश मानते हैं और कुछ उसकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकारते हैं कि आत्मा परमात्मा से अलग होता है, हमें आत्मा को परमात्मा के पास लेकर जाना होता है। परंतु यह सभी मानते हैं कि आत्मा हमारे शरीर में होती है, आत्मा अनादि है और अनंत है। उनका कहना है कि आत्मा को इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, उसे बुद्धि के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसी प्रकार अधिकतर आदर्शवादी परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं तथा इस ब्रह्मांड को ईश्वर की रचना मानते हैं। अधिकतर यही मानते हैं आदर्शवादी कि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है जो सबसे ऊपर होता है।
ईश्वर की प्राप्ति ही मतलब मोक्ष की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। ये कौन कहता है? ये आदर्शवादी कहते हैं। यथार्थवादी क्या कहते हैं? हमारे जीवन को सुखी बनाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। आदर्शवादी ईश्वर की प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। आदर्शवादी मनुष्य जीवन को महत्वपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण मानते हैं। उनका विश्वास है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य रूप में किसी विशेष कर्म के लिए उतारा है और वह कर्म क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। जो भारतीय दर्शन है, भारतीय आदर्शवाद है, उसमें इस ईश्वर की प्राप्ति को मोक्ष तथा निर्वाण के रूप में वर्णित किया गया है। उनका विश्वास है कि मनुष्य के अंतर्गत आत्मा का निवास होता है। यह आत्मा सूक्ष्म, अनादि और अनंत होती है तथा आत्मा परमात्मा का ही, ईश्वर का ही एक कण होता है। यह आत्मा प्रत्येक प्राणी इस दृष्टि से पूर्ण होता है। मतलब प्रत्येक प्राणी के पास आत्मा होती है जो परमात्मा का एक अंश होता है। मतलब प्रत्येक प्राणी के पास आत्मा का पूरा ज्ञान होता है। मतलब प्रत्येक प्राणी के पास परमात्मा का ज्ञान का पूरा सोर्स होता है। जो आत्मा होता है, आत्मा में छुपा होता है, उसे हम अपनी बुद्धि के द्वारा सोच विचार करके, चिंतन मनन करके, तर्क वितर्क करके बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, इस वजह से हम अज्ञानता के संसार में लिप्त हो जाते हैं। परंतु अज्ञानता के कारण हम पूर्णतः से अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा में जो परमात्मा रूपी ज्ञान छुपाया है, उसे नहीं समझ पाते। इसलिए ज्ञान और शक्ति का भंडार हमारे पास होते हुए भी हम अपने आप को ज्ञानहीन और शक्तिहीन समझते हैं। मानव शरीर द्वारा पूर्णता की अनुभूति होती है। यह सेंटेंस पूरा नहीं है। अगर हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, आत्मा रूपी परमात्मा को समझते हैं, हम आत्मा के अंदर जो परमात्मा का ज्ञान छुपा हुआ है उसको समझते हैं, उससे हमें पूर्णता की अनुभूति होती है। अतः मनुष्य रूप में जन्म लेकर हमें ईश्वर की अनुभूति करनी चाहिए। इसी से हम संसार के कष्टों से बच जाएंगे और हमें परमात्मा की अनुभूति होगी। वही बात है, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो ईश्वर की प्राप्ति है। आप अपने अनुसार लिख सकते हैं इसे। आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है लिखना चाहते हैं, ठीक है, अपने अनुसार आसान भाषा में भी हल्का सा लिख सकते हैं। मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। एक ये बात है, मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो आदर्शवादी भी कहते हैं और यथार्थवादी भी कहते हैं। यथार्थवादी भी कहते हैं कि मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस संसार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इस संसार से लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। इस वजह से मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हुआ। लेकिन आदर्शवादी क्या कहते हैं? मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। क्यों है? क्योंकि हम चिंतन मनन करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को दुखों से दूर ले जा सकते हैं। दूसरे जो प्राणी हैं वे नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें सिर्फ भोग होता है। मनुष्य भोग भी करता है और मनुष्य को कार्य करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन बाकी में सब भोग, जो दूसरी प्रजातियां होती हैं, योनियां होती हैं, वे सब भोग भोगती हैं। ये कहा जाता है आदर्शवाद में। आदर्शवादी मनुष्य को सृष्टि की सर्वोत्तम रचना मानते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य के पास अन्य प्राणियों की भांति ही भौतिक शक्तियां तो होती हैं, साथ ही हमारे पास आध्यात्मिक शक्तियां भी होती है, चिंतन मनन करने वाली। यह आध्यात्मिक शक्तियां ही उसे सभ्यता, संस्कृति, कला, नीति, धर्म आदि को जन्म देने में उसकी सहायता करती हैं तथा उसके विकास में उसकी सहायता करती हैं, जिससे उसका भौतिक जीवन सुखमय होता है और आध्यात्मिक अनुभूति के लिए ही आध्यात्मिक पर्यावरण तैयार होता है। मतलब जो आध्यात्मिक पर्यावरण होता है, ये आध्यात्मिक की अनुभूति के लिए ही होता है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिकता है। तर्क वितर्क करके हम चिंतन मनन करके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जाति प्रजाति जो दूसरे जानवर है, जंतु हैं, वे नहीं कर सकते ऐसा। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। मनुष्य का विकास आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। हम अगर अपने आध्यात्मिक विकास करेंगे, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करेंगे, उसी से हमारा विकास होगा। आध्यात्मिक शक्तियों का विकास से मतलब हो जाता है बुद्धि के द्वारा विचार करने की, सोचने समझने की, खुद को चिंतन मनन करके समझने की जो क्षमता होती है, वो आध्यात्मिक शक्ति होती है। आदर्शवादियों के अनुसार ज्ञान का स्वरूप भौतिक एवं आध्यात्मिक दो प्रकार का होता है। उसका स्पष्टीकरण है कि भौतिक ज्ञान की प्राप्ति इंद्रियों के द्वारा हो जाती है और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति आत्मा के द्वारा होती है। और जो इंद्रियों के द्वारा भौतिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये भौतिक विकास होता है, भौतिक शक्ति होती है हमारी। और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति जो आत्मा के द्वारा होती है, ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति होती है। तथा इस प्रकार मनुष्य का भौतिक विकास उसकी भौतिक शक्तियों पर निर्भर करता है और आध्यात्मिक विकास उसकी आध्यात्मिक शक्तियों मतलब आत्मा पर निर्भर करता है।
उनका स्पष्टीकरण है कि आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा वह सभ्यता, संस्कृति, कला, नीति आदि का, धर्म आदि का निर्माण करता है और उनकी ही सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण पर नियंत्रण करके आत्मभूति करने में सफल होता है। बस आप आसान भाषा में लिख सकते हैं इसको कि मनुष्य का जो विकास है उसके आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। हमें अपना आध्यात्मिक विकास करना होगा, इससे मनुष्य का विकास हो सकता है। आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम पर बल। अब देखो, हम आध्यात्मवाद में मूल्यों पर ज्यादा बल देते हैं। हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, चारित्रिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, हम कोई अपना नियम नहीं तोड़ सकते, झूठ नहीं बोल सकते, नहीं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, हम पाप के भोगी हो जाएंगे, हमें दूसरे जन्मों में अपने इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। इस वजह से मूल्य पर ज्यादा बल दिया जाता है आदर्शवाद में। और जो आध्यात्मिक मूल्य 3 बताए गए हैं आदर्शवाद में, सत्यम शिवम सुंदरम, ये 3 मूल्य हैं आदर्शवाद के। ये तीनों मूल्य आपस में जुड़े हुए हैं। सत्यम इससे, शिवम इससे, ये इससे, ये इससे, ये भी इससे, वो भी इससे, मतलब ये सारे मूल्य आपस में जुड़े हुए हैं। इन मूल्यों की प्राप्ति कर ही हम पूरा अपने चरित्र को अच्छा कर सकते हैं और तभी हमारे ईश्वर की प्राप्ति संभव है हमारे लिए। अब ये 3 मूल्य हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम इनको बोला जाता है। इनकी प्राप्ति कर ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। आध्यात्मिक मूल्य, प्लेटो 3 सनातन मूल्यों में विश्वास करते थे और ये मूल्य कौन से हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम आत्मा तथा परमात्मा रूपी ही 3 सत्य हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है, इसी प्रकार जो सुंदर है वह शिव है और जो शिव है वही सत्य है। मतलब ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही सत्य है और जो सत्य है वही सुंदर है। तो ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। यदि हम विचार कर देखें तो इन तीनों आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम का आधार मानव मस्तिष्क और उसकी प्रकृति ही है। मनुष्यों को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति के लिए सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों को विकसित करना होता है। विकसित करने के बाद ही आध्यात्मिक जगत की हमें प्राप्ति संभव है। अब आदर्शवादी शिक्षा की बात कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आदर्शवादी विचारधारा को मानने वाला है तब वह कैसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहेगा। अब देखो, आदर्शवादी शिक्षा, हमारी वैदिक कालीन शिक्षा को आदर्शवादी शिक्षा ही माना जाता है। वैदिक शिक्षा के बारे में आप हल्का हल्का सा जो आपके पॉइंट याद है में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वैदिक काल में जो हमारे भौतिक विषय थे ना उन्हें हटा दीजिए। भौतिक वाली बातों को हटाकर आप आध्यात्मिक बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। वही सेम चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। शिक्षा के द्वारा आदर्शवादी छात्रों में आध्यात्मिकता पैदा करने पर बल देते हैं। वही बात है, वैदिक काल में भी हमारे आध्यात्मिकता पर बल दिया जाता है। जो आदर्शवादी व्यक्ति होगा कोई, वह शिक्षा के द्वारा छात्रों को आध्यात्मिक बनाने पर बल देगा। इस तरह की शिक्षा प्रदान करने पर बल देगा जिससे कि वह आध्यात्मिक बन जाए, पूजा पाठ करने लगे, भगवान के संपर्क में पहुंच जाए। यह शिक्षा भविष्य की तैयारी से संबंधित होती है। हम भविष्य में क्या करेंगे आगे, या फिर हमें अपने अगले जीवन में, अगले जन्म में, या मृत्यु के बाद या क्या होगा, तो इस तरह के बालकों का भविष्य कैसा होने वाला है उसकी तैयारी से संबंधित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह शिक्षा मूल्यों जैसे सत्यम शिवम सुंदरम से संबंधित होती है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, या पता नहीं कैसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये छात्रों को धर्मशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, भाषा, भूगोल आदि विषय पढ़ाने पर बल देते हैं। वैदिक काल वाले विषय आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वैदिक काल में आप वेद वगैरह कुछ भी है, वेद वगैरह क्या थे, धर्मशास्त्री तो थे, वे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये ज्ञान प्राप्ति के लिए आत्मचिंतन पर बल देते हैं। हम आत्मचिंतन, आप चुपचाप शांत माहौल में बैठकर आत्मचिंतन करो, मतलब तपस्या करो, इससे आपको असली ज्ञान मिलेगा। आदर्शवादी शिक्षण विधियां भी निश्चित नहीं है। ये प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, इंद्रिय शिक्षा विधि आदि हो सकती हैं। आदर्शवादी अपनी शिक्षा के द्वारा बालक को अधिक अनुशासन में रखना चाहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे आदर्शवाद का अनुशासन कैसा है, आदर्शवाद ज्यादा अनुशासन में रखना चाहते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि अगर बच्चे हल्का सा भी कोई नियम तोड़ेंगे ना तो उनके पाप चढ़ जाएगा उन्हें और ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं हो पाएगी। आदर्शवाद शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं जैसा वैदिक काल में था। यह आदर्शवादी शिक्षा की विशेषताएं थी। अब आदर्शवादी शिक्षा के गुण व फिर उद्देश्य देख लेते हैं। आदर्शवादी शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला तो होता है मनुष्य में मानवीय गुणों को विकसित करना, उसका नैतिक चारित्रिक विकास करना।
नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य को पूर्ण रूप से मनुष्य बनाना, असली मनुष्य बनाना। ऐसा नहीं है वह जिस तरह जानवर फिर रहे हैं ना इस संसार में, तो इसी तरह से मनुष्य भी संसार में फिरता रहे। पूर्ण मनुष्य बनाओ, असली ज्ञान कराओ उसे। आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करना बच्चों को और व्यक्तियों को। छात्रों का आध्यात्मिक विकास करना, अपनी संस्कृति की रक्षा करना, विकास करना, उसका स्थानांतरण करना। छात्रों को पवित्र जीवन के लिए तैयार करना। वास्तविक सत्य से परिचित कराना छात्रों को कि वास्तविक सत्य भगवान वाला है। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों का विकास करना। छात्रों को अनुशासित रखना तथा अनुशासन की शिक्षा देना। बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना। तो ये हमारे उद्देश्य होते हैं आदर्शवादी शिक्षा के। बस इतना ही था। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य हमने ये देख लिए। शिक्षा की विशेषताएं ये हो जाती हैं। अगर कोई पूछता है कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आदर्शवादी शिक्षा में, तो ये सब्जेक्ट हो जाते हैं। शिक्षण विधि आत्मचिंतन हो जाती है, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। अनुशासन इस प्रकार का अनुशासन होता है। आदर्शवादी अपने विद्यालय को कैसा मानते हैं? एक शांत माहौल में अपने विद्यालय को मानते हैं कि हमारा विद्यालय शांत माहौल में होना चाहिए, जहाँ पर शोरगुल न हो, क्योंकि हमें चिंतन मनन करना होता है। आदर्शवादी अपने विद्यालय को इस तरह से समझते हैं। अभी आदर्शवादी शिक्षा थी, आदर्शवाद था। आई होप आप आदर्शवाद को समझ पाए होंगे ये क्या होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में बीएड दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।